हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आरबीआई ने आज 10 बजे के आसपास ऐसा क्या कहा कि आपको इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिली और मार्केट में फिर से एक अफरा तफरी का माहौल चालू हो गया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी, उसके बाद फिर से मार्केट में गिरावट चालू हो गई थी। तो दोस्तों, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बहुत सारी डिफरेंट वीडियो से बताने की कोशिश की थी कि भाई आरबीआई की मीटिंग होने वाली है दिसंबर 5 से दिसंबर 7 को, जिसमें 7 दिसंबर को अनाउंस करेगी आरबीआई कि कितना रेट हाइक किया जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 35 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक्स हैं जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। और ये चीज मैंने आप लोगों के लिए डाली थी दूसरे चैनल पे, जो कि शॉर्ट्स वाला चैनल है। अब इसमें दोस्तों जो शॉर्ट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे सिर्फ शॉर्ट्स पोस्ट किए जाएंगे। इसका मतलब है कि इस चैनल पे 1 से 2 से 3 मिनट तक की वीडियोस पोस्ट करी जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो सकती हैं। सो जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों उस वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही आज आरबीआई ने रेट हाइक किया है। 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है और अभी जो रेपो रेट है बढ़कर के हो गए हैं 6.25%। अब इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहले रेपो रेट दोस्तों वो रेट होता है जिस रेट से आरबीआई जो है बैंक्स को पैसा लैंड करती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बैंक्स जो हैं आरबीआई से भी पैसा लेते हैं। सो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देगी। अब अगर रेपो रेट्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब आरबीआई बैंक्स को पैसा महंगे रेट पे देगी, तो बैंक्स भी आपको जो लोन है वो महंगे रेट पे देंगे, जिसकी वजह से आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स के ऊपर, होम लोन्स के ऊपर, बाकी लोन्स के ऊपर, उनके रेट्स बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि लोन्स के रेट्स बढ़ जाएंगे तो उस वजह से आपको डिपॉजिट्स पे भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा, आपको एफडी पे और सेविंग्स बैंक पे भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगेगा। तो इस तरीके का इफेक्ट होता है जब रेट हाइक्स किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक है, ये तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया ही था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था आज जानने के लिए, वो था कि भाई आरबीआई गवर्नर जी की टोन कैसी थी और उन्होंने आगे की एक्सपेक्टेशंस कैसी बताई हैं। सो टोन में आप देख सकते हैं, द बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर। और सिर्फ इस एक लाइन से आपको टोन नहीं पता चलेगी, पूरी की पूरी जब आप उनके अनाउंसमेंट को सुनोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि टोन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। इनफैक्ट टोन माइल्डली नेगेटिव ही थी। नेगेटिव का मतलब है कि उन्होंने अपना इंस्टांस बहुत ही स्ट्रांग रख रखा है कि अगर भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, वी विल कीप एन अर्जुनाज आई ऑन इन्फ्लेशन एंड वी विल बी रेडी टू एक्ट। आर एक्शंस विल बी निम्बल। निम्बल मतलब बिल्कुल क्विक एक्शंस लिए जाएंगे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। इन्फ्लेशन का फोरकास्ट भी बताया है आरबीआई ने। कितना फोरकास्ट बताया है तो आप देख सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर जो ये अभी क्वार्टर चल रहा है उसमें उन्होंने बताया है 6.6% के आसपास रहने की उम्मीद है। जनवरी से मार्च जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें 5.9% की रहने की उम्मीद है, और उसके आगे हो जाएगा 5.0%, और उसके आगे होने की उम्मीद है 5.4%। सो इस तरीके से जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशन को लेकर के इस तरीके से हैं। और आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होता है दोस्तों? टारगेट होता है 4%। आइडियल टारगेट तो होता है 4%, उसमें +-2% का गवर्नमेंट की तरफ से इनको थोड़ा सा बफर मिलता है कि चलिए आप इसके अंदर रख लीजिए, 2% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आइडियली जो आरबीआई चाहती है वो चाहती है कि 4% इन्फ्लेशन अचीव हो जाए, और उसको अचीव करने के लिए गवर्नर जी ने कहा है कि हम कुछ भी करेंगे और अपनी आंखें इन्फ्लेशन के ऊपर से हटाएंगे नहीं। सो इससे जो टोन है वो थोड़ी सी एग्रेसिव लग रही थी कि रेट हाइक्स को लेकर के कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। और इसी टोन की वजह से आज आपको मार्केट में एकदम से गिरावट देखने को मिली जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई थी, क्योंकि 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक तो कोई सरप्राइज नहीं था मार्केट के लिए, ये तो मार्केट को पता ही था। लेकिन आगे की जो एक्सपेक्टेशंस बताई हैं और रेट हाइक्स को लेकर के जो अपना रुख बताया है, उसकी वजह से आज आपको मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो मार्केट में सिर्फ 0.4% की ही गिरावट हुई है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, स्पेशली जब मार्केट पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा भाग रही थी। सो ये गिरावट कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। निफ्टी बैंक में कोई भी गिरावट नहीं थी, 0.09% की। निफ्टी मिड कैप में भी 0.6% की ही गिरावट थी। सो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये जो 3-4 दिनों से मार्केट में रिट्रेसमेंट चल रहा है, इसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। चार्ट पे सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स के बारे में। सो एशियन पेंट्स में अगेन तेजी चालू हो गई है, 2% की तेजी। एशियन पेंट्स का हम वेट कर रहे हैं कि कैसे कभी ये 3000 के नीचे जाए और कब हम इसको लपकें, लेकिन 3000 के नीचे ये जाने को तैयार नहीं है। एचयूएल और एफएमसीजी पैक में लगातार तेजी बनी हुई है। आज डाबर में भी एक न्यूज थी जिसकी वजह से डाबर भी आज तेज था। उसके अलावा बीपीसीएल में 1.7% की तेजी, लार्सन एंड ट्यूब्रो में 1.4%, एक्सिस बैंक, आईटीसी अगेन एक एफएमसीजी का स्टॉक है, पूरे के पूरा एफएमसीजी नहीं है लेकिन एफएमसीजी भी है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में थी आज छोटी मोटी तेजी। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, एनटीपीसी 1.9%, एसबीआई लाइफ 1.8%, बजाज फिनसर्व में 1.7% की तेजी आई है, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व काफी टाइम से गिर रहे हैं दोस्तों। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर आपको कहीं पे भी वीकनेस में मिल जाते हैं तो बिल्कुल इनको चूकना नहीं चाहिए। उसके अलावा
इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, टाटा स्टील में थी 1.5% की गिरावट। सो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं थी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ी आज आपको तेजी देखने को मिली। सो दोस्तों ये है वो रिट्रेसमेंट जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाइज लगाए और उसके बाद पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है, जो कि वैलिड है मेरे हिसाब से। इतना रिट्रेसमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिट्रेस करने के बाद भागती है तब वो जो रैली होती है वो काफी सस्टेनेबल होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दिसंबर में जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो है कि कल आएंगे गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स 8 दिसंबर को, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा 13 और 14 दिसंबर को होगी फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग में अनाउंस किया जाएगा कि कितना रेट हाइक होगा, और वहां पे जैसा रेट हाइक होगा वैसा ही कुछ आपको नजर आ सकता है कि आरबीआई भी वैसा ही कुछ करे, क्योंकि आरबीआई की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है फरवरी में। सो फरवरी में अगेन रेट्स को देखा जाएगा कितना रेट हाइक करना है या नहीं करना है। सो उसके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेड जो है दिसंबर में किस तरीके के रेट हाइक्स करता है, क्योंकि भाई यूएस की इकोनॉमी से, यूएस के रेट हाइक से बाकी सारे दुनिया की टोन सेट हो जाती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दिसंबर में जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप मार्केट में डेली बेसिस पे काम करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारी ये लेटेस्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि 365 दिनों में से 104 दिनों में क्यों ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है।